दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सेल का एक और धमाकेदार वैल्यूएबल फार्मूला या फिर कह सकते हैं फंक्शन। तो आज सीखेंगे आज की वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे कंसोलिडेशन एक्सेल का फंक्शन, जिसके माध्यम से हम लोग एक से ज़्यादा टेबल को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सम, काउंटिव, मैथ या फिर जो भी आप फार्मूला चाहें उसके अकॉर्डिंग मर्ज कर सकते हैं टेबल को अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे कुछ टेबल का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैंने 4 टेबल ली हैं अपने डेटाबेस में। अब देखिए, मैं 1 बाय 1 अगर मैनुअल डेटाबेस को यहाँ पे कंसोलिडेट करता हूँ तो बहुत टाइम लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऐड करूँगा यहाँ पे और रो ऐड करूँगा, हो सकता है डुप्लीकेट हो सकता है गलती होने के चांसेस काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो गलती ना हो इसके लिए क्या करें? गलती ना होने के लिए हमारे पास एक्सेल में काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कंसोलिडेशन का पार्ट हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं एक छोटा सा चार्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए शुरू से सेल, अब मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे भी आपको डेटा बनाना है, टेबल बनानी है कंसोलिडेशन की। आपको वहाँ पे अपना सेल रखना होगा। ऊपर मेनू बार में हमें जाना होगा, मेनू बार डेटा में। डेटा के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है कंसोलिडेशन, जो कि आपको मिलेगा डेटा टूल्स में। कंसोलिडेशन ये देखिए समराइजेशन के लिए होता है। तो कंसोलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आपको विंडो पॉपअप होगी। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी फॉर्मूले लगे हुए हैं, इनको पहले डिलीट कर देते हैं, सबको 1 बाय 1 डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए एक काम करते हैं, दूसरे सेल में लगाते हैं। ठीक है, वापस से वही रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं। हम सम कर सकते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, जो भी हमें चाहिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करेंगे टेबल का। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टेबल सेलेक्ट करी है पहले। अब वापस ब्राउज़ करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब सेकंड टेबल सेलेक्ट करेंगे, वापस ऐड, सेम रिपीट करेंगे। थर्ड टेबल, देन ऐड। अब लास्ट टेबल को भी हम सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आप देखेंगे सारी टेबल जब ऐड कर ली तो नीचे 2 ऑप्शन होंगे, टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम। ये भी आपको टिक करना होगा, क्योंकि आपको रो और कॉलम हेडर, यानी कि हेडर और कॉलम भी चाहिए कंसोलिडेशन के साथ। अब ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा डेटा रेडी है। तो जो कि आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी आ रहा था, अगर आप चाहें तो अपनी टेबल लिंक भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप कुछ भी अगर टेबल में चेंजेस करते हैं तो आपको सेम रिफ्लेक्शन मिलेगा आपकी मास्टर टेबल में। तो हमारे पास एक फ़ाइनल टेबल रेडी हो गई है, जो कि कंसोलिडेशन है और सम या फिर समराइजेशन है टोटल 4 टेबल्स का। तो आप देखेंगे, अब इसको हम लोग फॉर्मेट में रेडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जनवरी का 450 जो रिज़ल्ट आ रहा है, हमने कंसोलिडेशन किया तो यहाँ पे जनवरी का 450 आ गया। तो सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखिए एक छोटी सी टेबल प्रेजेंट करी है। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर लेते हैं, बॉर्डर, और ये टोटल भी करके देख लेते हैं। अगर आप टोटल चेक करना चाहें, टोटल मंथ का सम का फॉर्मूला लगा के नीचे इसको सम का फॉर्मूला ड्रैग कर देते हैं, और ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। और यह तो सिर्फ 4 टेबल थी, आप 10 टेबल, 20 टेबल या फिर मल्टीपल सीट से भी आप अपनी टेबल कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ये इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, और ये देखिए हमारी टेबल हो गई है रेडी। थैंक यू सो मच गाइज़।